वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो ड्रामा है दिन ब दिन इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। अस्का के सामने अल्तमश की सारी असलियत खुलकर आ जाती है। उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि भाई अल्तमश मेरे साथ किस मकसद के लिए रह रहा है। अब नेक्स्ट एपिसोड में अस्का कौन सा कदम उठाने वाली है, कौन से बड़े अहम फैसले अल्तमश के होने वाले हैं, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्का और अस्का की माँ को इस बात का शक हो जाता है कि भाई अल्तमश और मेरा जो भाई है इनके बीच में कुछ न कुछ ऐसा चल रहा है जो हमसे ये मकसद निकालना चाहते हैं। अस्का अपने घर में मौजूद होती है, पीछे से जो अस्का की माँ की कॉल आती है, एक दूसरे के साथ कॉल पे बात करते हैं। तो अस्का की जो माँ है वो अस्का को कहती है कि बेटा मुझे ऐसा लगता है कि अल्तमश और भाईजान के पीछे जो वो कुछ चल रहा है, इनका कोई मकसद है और उस मकसद के पीछे हम लोग हैं, हमसे ये लोग कुछ निकलवाना चाहते हैं। तो आगे से अस्का ये बातें सुनती है तो वो अपनी माँ को जवाब देती है कि अस्का को भी इस बात पे शक होता है और अपनी माँ को कहती कि हाँ माँ जी मुझे भी ऐसा लग रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो एक फैल की है, एक रूम की बात होती है कि भाई जहाँ पर अल्तमश जाता है और उस रूम के अंदर कोई भी नहीं जाता और उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं वहीं पर मौजूद होते हैं। तो माँ उसे कहती है कि आप ऐसा करें कि जाएं और जाकर देखें कि आखिरकार उस फैल में है क्या। तो अस्का अपनी माँ को कहती है कि माँ जी आपको परेशान नहीं होना, मैं पहले उस फैल को ढूंढूंगी, उस फैल तक पहुंचूंगी और उसके बाद जो है वो हम ये बड़ा फैसला करेंगे। यहाँ से इन दोनों की आपस में कॉल बंद हो जाती है और अस्का जो है वो अपनी कोशिश तेज कर देती है। वो सबसे पहले जब उस रूम के अंदर जाती है जहां पर जो वो अल्तमश की सारे के सारे जो वो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं, वहां पर हो सकता है कि अल्तमश रहता भी हो। उस रूम के अंदर जैसे जाती है रूम को लगा देती है लॉक, क्योंकि पहले किसी ने भी उस रूम को लॉक नहीं लगाया। जब अंदर जाती है और फाइल को अलमारी को खोलना शुरू कर जाती है और वो फाइल इसके हाथ में लग जाती है जिसमें जो इसके मामू के जो फैक्ट्रियों के कागजात होते हैं। जैसे वो देखती है उसके बाद जो वो बड़ी हैरान हो जाती है, दंग हो जाती है और उसके सामने जो है वो सारी की सारी अल्तमश की असलियत खुलकर भी आ जाती है। वो सब कुछ चेक करी होती है, इतने में जो वो नीचे से जो वो अल्तमश ऊपर आता है अपने कमरे के अंदर। हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंट्स देखना चाहता हो। जिस वक्त कमरे को खोलने लगता है, दरवाजे को खोलने लगता है, तो आगे से जो दरवाजा होता है वो लॉक होता है। दरवाजे के ऊपर दस्तक देता है और वो बड़ा परेशान हो जाता है कि भाई कभी किसी ने जो है वो इस दरवाजे को लॉक नहीं किया, ये जो दरवाजा है हमेशा के लिए खुला रहता है, रूम के अंदर कोई भी नहीं जाता। तो आखिरकार ये कौन है? जो फौरन शक है ना वो अस्का के ऊपर पहुंच जाता है। जब अस्का अंदर से दरवाजे पे दस्तक देखती है तो उससे फैल जो है वो नीचे गिर जाती है। दरवाजा जाकर खोलती है, वहां पर जब अल्तमश सामने खड़ा होता है और उससे सारी वजह पूछते है कि भाई तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। अस्का उसे जवाब देती है, उससे कहती कि मैं ऐसे जो है वो डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए आई हूँ। तो आगे से जो अल्तमश उससे कहते हैं कि कमरे के जो दरवाजे हैं वो कभी भी बंद नहीं हुए, हमेशा के लिए खुले रहते हैं और तुम आई हो और पहली मर्तबा जो वो इस कमरे के दरवाजे जो तुमने बंद किए हैं, तो इसके पीछे कोई रीजन हो सकती है। वो फैल के ऊपर जो इसकी नजर पड़ती है, जो अस्का से वो फैल गिरती है, जब फैल गिरती है और वो फैल उठाता है अल्तमश, उसको पढ़ना शुरू कर देता है। उसके बाद अल्तमश को इस बात का पता चल जाता है कि भाई अस्का क्या चाहती है और उसके जहन के अंदर क्या बातें चल रही हैं। फैल उसके सामने कर देते, उससे कहते हैं कि भाई ये फिर क्या चीज है, इसको तुम क्यों ढूंढना चाहती हो, ये क्यों देखना चाहती हो। आगे से अस्का खामोश है क्योंकि कोई ऐसी बात ही वो नहीं करना चाहती। वो तो अल्तमश के साथ मोहब्बत करती थी, उसका भी एक मकसद था। तो वहां पर उसे फैल छीनता है और उसके बाद इसे थप्पड़ मार देता है। उसे खबरदार करता और कहते हैं कि आज के बाद जो है वो मेरे पर्सनल मामलात में आपको पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरे पर्सनल मामलात में पढ़ी तो उसके बाद आपका जो हशर होगा वो बुरा होगा। अस्का को जब थप्पड़ लगता है तो उसके बाद उसको अपनी औकात याद आ जाती है कि भाई मैं अल्तमश के दिल में कितनी जगह रखती हूँ। हो सकता है कि इसको वहम हो कि भाई अल्तमश के दिल में मैं अपने लिए जगह बना पाऊंगी, लेकिन थप्पड़ लगने के बाद उसे अपनी औकात याद आ जाती है और उसे इस बात का एहसास भी हो जाता है कि भाई अल्तमश का आखिरकार मकसद क्या है जिसकी वजह से वो मेरे साथ रह रहा है। यहाँ से अस्का जाती है, अपना सामान पैक करती है, बिस्तरा बोरी गोल करती है और अपनी माँ के घर चली जाती है। तो ये सोच रही थी कि भाई मुझे अल्तमश रोक लेगा, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। जब वहां पर जाती है घर के अंदर शोर मचाना शुरू कर देती है, अपनी माँ को जब वो सारी की सारी असलियत बता देती है कि माँ जी ये सब कुछ चल रहा है और अल्तमश ने मुझे इसी वजह से जो वो थप्पड़ मारा है। अब अल्तमश को इस बात का डर भी नहीं है, उसे इस बात का पता है कि भाई अगर ये मुझे छोड़कर जाती भी है ना तो मुझे किसी किस्म का कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि मैंने रुतबा को जब वो फंसा लेना है वो फिर मेरी मुट्ठी में आ जाएगी अगर ये जाती भी है तो। वहां पर जाती है जिस वक्त तो बहन जो है वो बोझ समझना शुरू कर देती है। उसे इस बात का पता लगना शुरू हो जाता है कि भाई जहां पर भी ये जाती है जाकर मनुसत फैलाती है, घर को जो वो बर्बाद करती है, एक दूसरे के ऊपर तंज करना शुरू कर देते हैं। जब एक इंसान घर से जलील होकर जाता है ना दूसरे घर में, तो वहां पर वो सिर्फ और सिर्फ परेशानी पैदा करता है। कोई चाहे
चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट नहीं लाता, फौरन जो अपनी बहन के ऊपर तंज करती रहती है, उसको बातें सुनाती है, तो बहन भी जो आगे से बोल पड़ती है उसे कहती कि भाई तुम एक ऐसी औरत हो जो सिर्फ और सिर्फ जेलस हो सकती हो, सिर्फ और सिर्फ जो वो अंदर से सड़ सकती हो, तुम जो वो अल्तमश के दिल में तो जगह ही नहीं बना सकी जहां पर आई हो अपने आर्डर चलाने के लिए, जहां पर जो आई हो सिर्फ और सिर्फ घर को बर्बाद करने के लिए। तो आगे से जो वो अस्का को गुस्सा आ जाता है, अस्का को जिस वक्त गुस्सा आता है ना तो वो फौरन जो है वो अपनी बहन को थप्पड़ मार देती है, और जिस वक्त उसे थप्पड़ मारती है तो घर के अंदर जो वो तमाशा खड़ा हो जाता है। अब बहन भी इसके साथ नफरत करती है, वो भी चाहती है कि भाई किसी भी तरीके से चाहे जो कुछ भी हो जाए ये औरत हमारे घर में ना आए, लेकिन मजबूरी बांध चुकी है, बर्दाश्त करने से बर्दाश्त तो करती रहेगी, लेकिन अपनी माँ को जो वो बार बार ताने देगी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए तू हमेशा के लिए इसे इस घर से भेज दे। अल्तमश तो किसी भी सूरत में उसे लेने के लिए नहीं आएगा। अल्तमश पहुंच जाता है मेहर अली के घर, वहां पर जाता है, उसके सामने जो वो डॉक्यूमेंट्स पेश कर देता है, सारी की सारी बातें उसके सामने रख देता है, उससे कहते हैं कि भाई अगर आपने जो वो मुझे फैक्ट्री मेरे नाम ना की तो आपको मैं एक वार्न करता हूँ। भाई अस्का की बात तो खैर, लेकिन आप रुतबा के लिए भी सोचें, उसका भी जो घर है हमेशा के लिए बर्बाद हो सकता है। मेहर अली को वार्निंग देता है, बेचारा मेहर अली परेशान है कि यार इस बंदे से वो कैसे जान छोड़ाई जा सके, ये तो अब रुतबा के घर को भी बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि इस बात पे अब रुतबा को एहसास हो चुका है। अब दोनों के बीच में जो है वो खुर्शीद और रुतबा के बीच में जो नफरत थी ना वो कम होना शुरू हो जाती है। रुतबा के दिल में ऐसा ऐसा खुर्शीद के लिए जगह बन जाती है और वो ये सोचने में मजबूर हो जाती है कि भाई यार खुर्शीद ही जो है वो मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करता है, अल्तमश के पीछे तो मैं पागल होती जा रही हूँ, ऐसे उससे मुझे कोई भी फायदा नहीं मिलना। जहां से अल्तमश वापस चला जाता है अब मजबूर हो जाएगा यह मेहर अली किसी भी तरीके से जो है वो इसे अपनी फैक्ट्री इसके नाम कर देगा, क्योंकि इसे पता है कि भाई ये रुतबा को फंसाने की कोशिश करेगा और रुतबा इसकी बातों में आ जाएगी और हमेशा के लिए जो खुर्शीद से चली जाएगी। और ये चीज़ें मेहर अली नहीं चाहता, वो चाहता है कि भाई खुर्शीद का जो घर है वो बर्बाद ना हो। उसे इस बात पे यकीन है कि मेरे बाद जो है वो खुर्शीद ही जो है वो इस पूरे बिजनेस को संभाल सकता है। अल्तमश को इस बात का गुरूर भी है कि मैं अगर जाऊंगा रुतबा के पास और जाकर बात करूंगा, उससे कहूंगा कि भाई मैं तुम्हारे साथ सच्ची मोहब्बत करता हूं तो मेरे पास आ जाओ, वो मेरे पास आ जाएगी और सारी की सारी जो जायदाद होगी वो मेरे हाथ में लग जाएगी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि रुतबा को मोहब्बत हो जाती है खुर्शीद के साथ, तो आगे से जो रुतबा है ना वो उस साफ अल्फाज में इनकार कर देगी, उसे कहेगी कि भाई जो कुछ भी होना था हो चुका है, जितनी भी बातें थी मैंने आपकी बातें मानी है, आपकी मोहब्बत में झूठी मोहब्बत में आती रही हूँ, लेकिन अब मैं आपकी मोहब्बत में नहीं आऊंगी, अगर आपने कुछ भी करना है जाकर कर लें। रुतबा इसके साथ जंग लड़ेगी और जो वो खुर्शीद का भी ज़मीर अंदर से जागना चाहिए, कुछ ना कुछ आंखें दिखाएगा तो फिर जाकर जो वो स्टोरी इंटरेस्टिंग बनेगी, फिर जाकर जो वो अल्तमश को इस बात का एहसास होगा। अस्का के ऊपर बड़ा पहाड़ आने वाला है, उसको जो वो घर से हो सकता है कि जिल्लत मिले, लेकिन ये माँ बेटी भी आराम के साथ नहीं बैठेंगी, कुछ ना कुछ जो वो चाल जरूर चलेंगी। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में मैंने कहा आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो वो अस्का का घर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा, अस्का की कौन सी साजिश होगी, अल्तमश अब क्या चाहता है, अगर मेहर अली उसे फैक्ट्री नहीं देता तो उसके बाद ये कैसे रुतबा को अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करेगा, ये सब आपने बताना है। और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दे इजाजत, अल्लाह ने के मान।